तो ऐसी पीनट्स बैग में देखे तब हम फ्रेश वाश खोलते हैं। ठीक है जी। फ्रेश वाश देखो ऐसी पीनट्स आएंगे जब हमारे पास छोटे छोटे आ रहे हैं ना ये। जी जी बबल्स टाइप दिखाए तो यहाँ पे मशरूम, यहाँ पे कोई था कुआं। सो गाइस पिछले व्लॉग में हम लोग हल्द्वानी आ गए थे और उसके बाद हम लोग सागर को लेने गए और सागर को लाए तो फिर अंधेरा हो गया था काफ़ी, तो हम लोगों ने व्लॉग एंड नहीं किया, तो ठंडा भी काफ़ी हो रहा था। आज है हमारे व्लॉग का डे 3। तो आज हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मशरूम के बारे में, तो आज हम दिखाएंगे कि मशरूम कैसे उगता है। तो चलते हैं। सो गाइस ये देखिए अभी हम जा रहे हैं पॉली हाउस में और तो एक खाद बदबू बहुत आ रही थी इससे। जो मशीन लगी है हमारी इसी से पलटाई होगी, 3 पलटाई की जाएंगी जी। फर्स्ट चोकड़ की, दूसरा यूरिया की, तीसरा जिप्सम की। 3 पलटाई कर लेते हैं जी। 3 पलटाई करने के बाद ये टनल है हमारे पास जी इस टनल में पाइपलाइन की जाती है। ये कन्वर बेल्ट है, होपर है हमारे पास जी। इसकी सहायता से इसमें टनल बढ़ती है। इसमें हम डालते हैं कन्वर बेल्ट उनकी और ट्रैक्टर की उससे इसमें उधर से लॉक कर लेते हैं हम लोग जी तो इधर से भर लेते हैं। दोनों टनल जब भर लेते हैं जी तो इसको लॉक कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास थर्मामीटर है, सुन रहे हो? जी जी। एक थर्मामीटर है, एक कंपोस्ट में थर्मामीटर पड़े रहते हैं, एक ईयर का पड़ा रहता है, एक अंडरग्राउंड का पड़ा रहता है। जी। तो 6 थर्मामीटर है हमारे पास। तो 6 थर्मामीटरों में हम क्या करते हैं, इस पहले लेबलिंग लाते हैं जी कि सबका टेम्परेचर एक ही रहे। एक ही रहने पर हमारा जब टेम्परेचर आ जाता है जी। तब हम 58 डिग्री पे इसको पास्चराइज कर देते हैं। 58 डिग्री 8 घंटे पास्चराइज कर लेते हैं। पास्चराइज करके भी इसको कंडीशनिंग में लाते हैं। तो कंडीशनिंग में जब लाते हैं तो धीरे धीरे टेम्परेचर पे डाउन करके लाते हैं। जब 26 से 1 हफ्ते तक रहता है तो 26 पे आ जाता है तो अमोनिया रिलीज कर लेते हैं। इसके अंदर जो अमोनिया होगी वो उसको भी निकलवा देते हैं। उसको निकालने के बाद हम ये टनल खोलते हैं। इस टनल पर खोलने के बाद ये मशीन लगी है हमारे पास जी। इस मशीन को लगाते हैं, इस मैट को लगाते हैं। इसमें ये मैट बिछी रहती है तो इस मैट को हम इसमें लगाते हैं। इसमें लगाने के बाद इस मशीन को 3 फेज से चलती है और 15 टन कंपोस्ट को खींच के लाती है। ठीक है जी। 15 टन कंपोस्ट को खींच के लाती है। इसमें गिराते रहते हैं और इसमें गिराने में 6 किलो प्रति टन के हिसाब से बीज पड़ता है। बीज होता है गेहूं के दाने में। गेहूं के दाने में वो फंगस होता है। उस फंगस को हम उसमें कंपोस्ट में डेवलप करते हैं। ठीक है, समझ में आई आपकी? जी जी। जब कंपोस्ट में डेवलप करते हैं तो हमने बैग भरे और हम ग्रोइंग चैम्बर में ले जाते हैं। ठीक है जी। आइए जी। इधर भी है, पानी भी है, यहीं पे हम कंट्रोल करते हैं। जी। अंदर को हमने ये लॉक कर दिए हैं सब। जी। तो इस मशीनों की सहायता से हम वहाँ पास करते हैं। इसमें सब सेंसर लगे हैं, सब अपने आप टेम्परेचर देंगे। ठीक है, और ये बॉयलर है हमारे पास, बॉयलर से भी करते हैं, इससे स्टीम देते हैं वहाँ, तब वो पास्चराइज करते हैं। ठीक है, ये पायदान है हमारे पास जी। ये पायदान को हम वो करते हैं, इसमें फार्मिंग से डीप करके कोई भी आता है तो फार्मिंग से डीप नाइट या वो आ रहे हैं तो वो सब खत्म हो जाए। ये ग्रोइंग चैम्बर बनवाए हैं हम। ठीक है भाई जब साहब। यहाँ लाते हैं जी तो यहाँ पर हम 24 डिग्री टेम्परेचर देते हैं। जी। उस कंपोस्ट को वहाँ से लाके 24 डिग्री टेम्परेचर देते हैं और 24 डिग्री टेम्परेचर में वो मैसलिन फैलता है। जी। जो हम फंगस कह रहे हैं वो कंपोस्ट में पूरा फैल जाता है। फैलने के बाद जब पूरी सफेदी आ जाती है बैग में, सफेदी आने के बाद जब हम सोचते हैं कि हमारा केसिंग मैसलिन पूरा फैल गया है, तब हम केसिंग लेते हैं। 1 भाग मिट्टी, 3 भाग सड़ी गली हुई कंपोस्ट गोबर की, उसको स्टेरलाइज कर लेते हैं फार्मोलिन से।
फार्मिन से स्टेलाइज करके तब हम उसकी गंद निकाल ली ढक के, तब जाके इसमें केसिंग की 1.5 इंच सॉइल केसिंग डालते हैं और तब तक हम स्प्रे नहीं करते हैं जब तक केसिंग नहीं की। और जब केसिंग करते हैं तब स्प्रे हमारी पानी की चालू होती है। ठीक है, जब पानी की चालू हो गई तो इसको फ्रेश हुआ तब तक भी नहीं देते हैं। जब इसमें पिनट्स आने लग जाएंगे, छोटे पिनट्स देख रहे हो ना, छोटे, तो ऐसे ही पिनट्स बैगों में देखे तब हम फ्रेश हुआ खोलते हैं। ठीक है जी। फ्रेश हुआ देखो ऐसे ही पिनट्स आएंगे जब हमारे पास छोटे आ रहे हैं ना, ये जी जी बबल्स टाइप दिखाई दे रहे हैं छोटे, जी। तो ये देखिए आ रहे हैं ना, ऐसे ही जब बैग में आए तब हम फ्रेश हवा देते हैं। तब फ्रेश हवा दी हमने हम जैसे हमारे पास तो एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन के अंदर तो वहां पर जो काश्तकार अपनी नॉर्मल उसमें करते हैं तो खिड़की द्वारा फ्रेश हवा दी जाती है। एक खिड़की खोली थोड़ी सी तो दूसरी साइड से भी खिड़की होनी चाहिए, तो उससे भी हम बाहर को निकले, जो ऑक्सीजन आए और कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकले। ठीक है जी। अब हमारा पिंडर से निकले तो हमारे उसमें हमने फ्रेश हवा दी और हमारा साइज बनने लग गया। और साइज बनने लग गया तो हमने टेम्परेचर इसको कितना लाना है, 17 डिग्री पर, 17 डिग्री, और कंटिन्यू चलेगी 2 महीने तक। और 2 महीने तक चलेगी तो इसमें सफाई का बड़ा ध्यान देना पड़ता है, टूटे हुए बटनों को देखना पड़ता है और जहाँ पर गड्ढे हैं उसको भरना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही फ्लॉप करते रहे तो हमारा मेंटेन करते, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि रात दिन का टेम्परेचर हमारा एक सा बना रहे। ठीक है जी। तो और कोई चीज पूछनी हो? बस व्हाइट बटन मशरूम है ना ये? हाँ, बटन मशरूम है ये। ऑयस्टर भी होते हैं। ऑयस्टर अलग है, ऑयस्टर क्या यहाँ नहीं होता। बस एक व्हाइट बटन मशरूम ही लगता है। हाँ, यहाँ पर बटन मशरूम, ठीक है। मार्केट में भी कहीं मिलते हैं यार, इसके तेल गली वाले। हाँ? तेल गली वाले। तुमने वहाँ पिथौरागढ़ में गए हो? गैना में भी लगाया जाता है। हाँ, गैना में क्या है, सब्जी का लगता है। आज तो आरों ने लगा रखा हुआ। गैना में भी लगाया जाता है, गैना कृषि विज्ञान केंद्र में भी। अच्छा। और वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पे मशरूम। और बटन मशरूम जब हम करते हैं तब काट के ऐसे रखते हैं, अच्छा। ऐसे लाके तब जाके काट के वो किया जाता है। यहाँ पर से सेल होती है। अच्छा, यहाँ से और कोई भी अगर काश्तकार यहाँ से ले जाएगा कंपोस्ट 50% सब्सिडी है। समझ मारी आपकी? जी जी। कंपोस्ट ले जाएगा 50% सब्सिडी होगी, बीज भी नहीं होगा। बीज उसमें इंक्लूड होगा। तो आ गए हैं हम लोग बाहर। तो ये पहले पॉलिथीन बैगों में आता है, अच्छा, डाला जाता है। हाँ हाँ। इसका बीज है? छोटी वाली बैग में 10 किलो का बैग होता है। अच्छा, क्या बोला पिंटे? जूली आई है, जूली ये है ये। हाँ, कर दिया यहाँ पे था कुआं। जो कुआं की बात है तो ये था वो कुआं। हाँ। तो बंद कर दिया है कुआं। ये कुआं पूरा बंद कर दिया है। और यहाँ पे क्या लिखा है? डॉली मार्टिन्स वेल। तो ये बंद कर दिया। तो ये था कुआं और इसको बंद कर दिया है। और इस कुएं के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी। और अभी ये देखिए बगीचा, क्या कह रहा है? निधन हो गया था। निधन हो गया था। और ब्लॉग एंड अब हम यहीं पे करते हैं। ये अभी डे से 3 end का, हाँ डे 3 का ये। I will fly.